औरत अपने भूखे बच्चे के साथ बैठी होती है। वर्जिल नाम का एक अकेला यात्री उसे अपना खाना देता है और एक स्टेशन पर आता है। वह वहाँ पर इंचार्ज व्यक्ति से कुछ पूछता है, लेकिन वो टीवी देखने में मस्त है और उसकी बात का कोई उत्तर नहीं देता। फिर वो बाथरूम चला जाता है और स्थानीय व्यक्ति कीथ, जो एक ड्राइवर है, वो उसे द कंपाउंड नामक क्षेत्र में ले जाने के लिए भुगतान करता है। कीथ उससे पेट्रोल के अलग से पैसे मांगता है। थोड़ी बहस के बाद वो यात्रा शुरू कर देते हैं। एक दुर्गम लेकिन खूबसूरत रेगिस्तान से यात्रा करते हुए दोनों गाड़ी से जा रहे होते हैं तो वर्जिल को गर्मी लगने लगती है और वो एयर कंडीशनिंग चालू करके की कोशिश करता है, लेकिन कीथ उसे मना कर देता है क्योंकि इससे गाड़ी खराब हो जाएगी। फिर चलते हुए रात हो जाती है और दोनों बातें करते हुए सो जाते हैं। अगले दिन कार को वर्जिल ड्राइव कर रहा होता है और कीथ सो रहा था। गर्मी से परेशान वर्जिल एयर कंडीशनिंग ऑन कर देता है और गाड़ी बंद हो जाती है। कीथ उस पर गुस्सा होता है। वर्जिल वहाँ पेशाब कर रहा होता है और उसकी नजर चमक रही किसी चीज पर पड़ती है। वो चेक करता है तो उसे सोने जैसा कुछ नजर आता है और वो कीथ को आवाज लगाता है। कीथ कहता है कि अगर आग लगाने पर वो जल जाता है तो ये सोना नहीं है। जब वो चेक करता है तो ये सचमुच एक सोने का पत्थर निकलता है। वो उसे खोदना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसे हिला भी नहीं पाते। फिर वो अपने कार से उस सोने की चट्टान को खींचने की कोशिश करते हैं, पर रस्सी टूट जाती है। अपने बुनियादी उपकरणों और ट्रक के साथ इसे निकालने में असफल होने के बाद कीथ सोने के साथ रहने का सुझाव देता है और वर्जिल को सोने की खुदाई के यंत्र लाने के लिए कहता है, यह सुझाव देते हुए कि उसके पास अकेले जीवित रहने के लिए आवश्यक चीजें नहीं हैं। वर्जिल का तर्क है कि उसे सोने के साथ रहना चाहिए क्योंकि उसने सोना पाया है और कीथ वहाँ से परिचित है और उसे खोदने वाली मशीन लानी होगी। कीथ उसे कहता है कि उसे अनुमानित 5 दिनों की वापसी के साथ जाना है और वो उसे पानी, खाना और सैटेलाइट फोन देकर वर्जिल को छोड़ देता है। अब जैसे जैसे समय बीतता है, वर्जिल धूप और अकेलेपन से शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होने लगता है। वो अपने लिए एक टेंट लगाता है और धूप से बचने की कोशिश करता है। धीरे धीरे पानी और खाना काम होने लगता है और जंगली कुत्तों को दूर रखने के लिए जलाऊ लकड़ी की तलाश में उसे दूर तक जाना पड़ता है। रात को वो आग जलाता है और जंगली कुत्ते उसे दूर से देख रहे होते हैं। अगले दिन उसका सामना एक बिच्छू से होता है जिसे वह छोड़ देता है। फिर दूर उसे एक दुर्घटनाग्रस्त विमान मिलता है। उसे कीथ का फोन आता है और वो कहता है कि उसे खोदने की मशीन मिल गई है, पर उसे 2-3 दिन और लग जाएंगे। तभी एक सांप उसके सामने आता है और वो उसे अपने पॉकेट चाकू से मारने की कोशिश में वह गलती से एक दिन का पानी गिरा देता है। फिर वो एक पत्थर की मदद से सोने का एक टुकड़ा तोड़ने में सफल हो जाता है, जिसे वो अपने पास बैग में रखता है। कई दिनों तक कीथ की वापसी का इंतजार करने के बाद विमान में उसकी एक अकेली महिला से मुलाकात होती है, क्योंकि वह विमान से और सामान उठा रहा होता है। महिला को तुरंत वर्जिल और रेगिस्तान में अकेले रहने के उसके तर्क पर संदेह होता है और कहती है कि थोड़ी दूर पानी का एक स्थान है, तुम वह चले जाओ, नहीं तो यहाँ मारे जाओगे। वो उसे चले जाने को कहता है, साथ ही उसे पेड़ के पास उसके शिविर के बारे में भी जानकारी देता है। वह जांच करने के लिए आगे बढ़ती है और वर्जिल उसका पीछा करता है। अपनी भूमि के संसाधनों के लिए शहरों से भाग रहे लोगों के प्रति अपनी नफरत बताते हुए और वर्जिल पर कुछ छिपाने का आरोप लगाते हुए वह उसे गालियां देने लगती है। वर्जिल अपने फावड़े से उसे मार देता है और उसके शरीर को दफना देता है। उसकी उथली कब्र को बाद में एक जंगली कुत्ते ने खोद लिया। वर्जिल उसे शिविर से दूर खींच ले जाता है और रात में उसके शरीर को जला देता है। फिर उसे वह से एक गाड़ी आती दिखाई पड़ती है। वो सोने के टुकड़े दे साथ जाने की सोचता है, पर सोने की चट्टान के लालच में उसे निकलने देता है। एक दिन बाद एक रेतीला तूफान आता है जो शिविर और पेड़ को उड़ाकर नष्ट कर देता है, जिससे वर्जिल पेट में एक लकड़ी घुस जाती है। वो आग जलाता है और अपने जख्म को गर्म लोहे ले जला देता है। पेड़ की शाखा हटाने और अतिरिक्त धूप में रहने से वर्जिल का स्वास्थ्य और भी खराब हो जाता है। बेहोशी की अवधि के बाद एक अन्य महिला वर्जिल को क्रॉसबो की ओर इशारा करते हुए जगाती है और अपनी गुम हुई बहन के बारे में पूछती है। फिर से बेहोश होने से पहले वो महिला पानी के गड्ढे के बारे में उसकी मदद करने और भोजन देने की पेशकश करती है, पर वर्जिल उसे जाने के लिए चिल्लाता है। महिला उससे उसकी बहन के बारे में पूछती है और गायब हो जाती है। वर्जिल फोन के माध्यम से कीथ से संपर्क करता है, जो वर्जिल को सूचित करता है कि वह करीब है।
अब कीथ के इरादे के बारे में पता चलता है, जो वर्जिल के मरने का इंतजार करते हुए उपकरणों के साथ पास ही सब देख रहा था। इतने में गंभीर रूप से घायल होने पर जंगली कुत्तों का एक झुंड वर्जिल पर हमला करता है और उसे मार डालते हैं। वर्जिल के मरने के बाद कीथ वह पहुंचता है और जैसे ही वह सोना निकालने के लिए आगे बढ़ता है, कीथ की छाती में एक तीर लग जाता है और वो भी मारा जाता है।